Dear students of class 6th, today in this video lecture we will read our comprehension. We will read and understand this passage, and after that we will discuss its question answers. Let's start reading this passage. Students, read this passage very carefully. Kokribilar, a small village in the Medu taluk of Karnataka. कोकरीबुलर एक विलेज है, एक छोटा सा गांव है, और ये गांव कहाँ पर है? इट इज इन द मैदर तालुक ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका में एक प्लेस है मैदर तालुक, और वहाँ पर एक ये छोटा सा विलेज है कोकरीबिलर. ऑफर्स एन अनयूजुअल साइट. यहाँ पर मतलब देखने को मिलता है बहुत ही अनयूजुअल, मतलब जो यूजुअल मतलब जो डेली यूज में चीज होती है, और अनयूजुअल जो हमें देखने को नहीं मिलती, ऐसी चीज यहाँ हमें देखने को मिलती है. कहाँ पर? कोकरीबुलर जो एक विलेज है, वहाँ पर हमें कुछ मतलब नई सी चीज देखने को मिलती है. क्या देखने को मिलता है? Some of India's most unusual species of birds. Some of the इंडिया की कुछ बहुत ही अनयूजुअल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की जातियां. अनयूजुअल जो मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं बर्ड्स की जातियां, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं. कैन बी सीन चर्पिंग इन द बैकयार्ड्स ऑफ दीज विलेज होम्स. वो हमें दिख जाते हैं चर्पिंग मतलब चहचहाते हुए. कहाँ पर? जो उनके घर के पीछे जगह है, बैकयार्ड मतलब उनके घर के पीछे जो खाली जगह है, वहाँ पर हमें ये बर्ड्स की बहुत ही अनयूजुअल स्पीशीज हैं, वो हमें चहचहाती हुई दिख जाती हैं. द विलेज इज नेम्ड. जो इस गांव का नेम है वो किसके नेम उसको दिया गया है, किसके पीछे? आफ्टर द पेंटेड स्टॉर्क विच इज कॉल्ड कोकेरी इन कन्नड़ा. जो ये विलेज है ना कोकरीबिलर, इसका नाम जो है वो कैसे रखा गया? इसका नाम किसके पीछे रखा गया है? इसका नाम रखा गया है, विलेज इज नेम्ड आफ्टर द पेंटेड स्टॉर्क विच इज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है कोकेरी इन कन्नड़ा. कन्नड़ लैंग्वेज में जिसका मीनिंग है कोकेरी. इस विलेज का नेम जो है इसके पीछे रखा गया है. और ये जो पेंटेड स्टॉर्क है ना, ये भी एक बर्ड की स्पीशीज, बर्ड की एक जाति का नेम है. अपार्ट फ्रॉम पेंटेड स्टॉर्क्स, स्पॉट बाइड पेलिकॉन्स एंड ब्रीड्स लाइक द लिटिल कॉर्मोरेट. अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स की प्रजातियां मिलती हैं? पेंटेड स्टॉर्क्स, स्पॉट बिलेड पेलिकन्स, एंड इनके अलावा ब्रीड्स मिलती हैं. कौन सी ब्रीड मिलती हैं? लाइक द लिटिल कॉर्मोरेंट, ब्लैक लिबिस, ग्रे हिरॉन, ब्लैक क्राउन्ड नाइट हिरॉन एंड द इंडियन पॉन्ड हिरॉन कैन बी सीन हेयर. यहाँ पर दिख जाते हैं. ये सारी क्या हैं? ये सारी बर्ड्स की जातियां हैं, बर्ड्स की जातियों के नेम हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं. ऑल दीज बर्ड्स नेस्ट इन द विलेज. और ये जो सभी बर्ड है ना, ये इस विलेज में ही, गांव में ही घोंसला बनाते हैं. एंड लिव वेरी क्लोज टू द विलेजर्स. और जो गांव वालों के बहुत ही नजदीक रहते हैं, पास रहते हैं. Birds here usually nest in groups of 15 to 20 pairs per tree. और जो ये बर्ड्स है ना, यहाँ पे सामान्यतः ग्रुप्स में ये जो बर्ड हैं वो ट्रीज पर घोंसला बनाते हैं. हर एक ट्री पे 15 to 20 पेयर्स जो बर्ड्स के हैं उनका घोंसला हमको दिख जाता है, वहां पर बना होता है. एंड दे कंटिन्यू टू यूज दीज नेस्ट थ्रू आउट द ईयर. और ये पूरा साल ही इन घोंसलों का यूज करते हैं. दे अराइव आफ्टर द मॉनसून एंड्स इन सेप्टेम्बर. ये कब आते हैं? जब मॉनसून जो है सितंबर में एंड हो जाता है ना, ये तब यहाँ पर आते हैं. हैच देयर एग्स
अंडों को हैच देयर एग्स, मतलब ये अंडों में से इनके बच्चे निकलते हैं, हैच देयर एग्स, एंड रीमाइग्रेट इन मई, और ये दोबारा से पलायन कर जाते हैं मई में। आते कब हैं ये? सितंबर में आते हैं। उनके बाद इनके एग होते हैं और एग से बच्चे निकलते हैं और ये मई में दोबारा से पलायन कर जाते हैं। आल्सो इन मई में ही वन कैन सी मैनी न्यूबॉर्न बर्ड्स, आप बहुत सारे मतलब न्यूबॉर्न बर्ड्स, नए पैदा हुए बर्ड्स देख सकते हैं। ये क्या करते हैं? दीज बर्ड्स लर्निंग टू फ्लाई करने के लर्न करते हैं, सीखते हैं। एंड द श्रिल वॉइसेस मतलब उनकी जो बर्ड्स की तीखी आवाजें, ऑफ दीज यंग वंस, जो ये छोटे छोटे बच्चों की, छोटे छोटे बर्ड्स की जो तीखी आवाजें हैं, वंस फिल द एयर, जो हवा में मतलब इन बच्चों की तीखी आवाजें हवा में गूंज रही होती हैं, हवा को भर देती हैं, मतलब हवा में चारों तरफ हवा में इन बच्चों की तीखी आवाजें गूंज रही होती हैं। एंड द विलेजर्स ट्रीट दीज बर्ड्स एज ए पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज, और जो विलेजर्स हैं वो इन बर्ड्स को अपनी फैमिलीज की तरह ही ट्रीट करते हैं। हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ स्मॉल एरिया फॉर वाउंडेड बर्ड्स टू रेस्ट, और उन्होंने एक स्मॉल एरिया बनाया हुआ, छोटी सी जगह बनाई हुई है जहाँ पर वाउंडेड बर्ड्स मतलब घायल बर्ड्स को रेस्ट देने के लिए उन्होंने छोटा सा प्लेस भी बनाया हुआ है। They also think of these birds as sign of prosperity and good luck. वो इन बर्ड्स को कैसे देखते हैं? ऐसे साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब ऐसे अच्छा साइन देखते हैं, वैभव, मतलब इससे जो ये बर्ड्स को वो वैभव और गुड लक मतलब वो अच्छी किस्मत, और जिससे उनकी मतलब वो सोचते हैं कि इससे उनकी किस्मत अच्छी होगी और उनके पास पैसे की तंगी नहीं होगी और वो मतलब खुशहाल होंगे। दे यूज द बर्ड्स ड्रॉपिंग्स फॉर देयर क्रॉप्स बिकॉज दे आर रिच इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो उन बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स मतलब उन बर्ड की जो वेस्टेज होती है, मतलब उनकी जो बीट होती है, वो उनको अपनी फसलों के लिए अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो इनमें जो है फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है और जो उनकी फसलों के लिए अच्छा है। These birds also make money. These villagers also make money from tourists who are encouraged to visit this man-made bird sanctuary. और ये विलेजर्स जो हैं और जो टूरिस्ट है जो बाहर से इन बर्ड्स को देखने आते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं, और जिससे जो हु एनकरेज्ड, और जिससे जो वो टूरिस्ट एनकरेज होते हैं, वो इन मैन मेड जो आदमी के द्वारा बनाई गई है सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी मतलब अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव, मतलब जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं, और वहाँ पर वो जो टूरिस्ट हैं ये सेंचुरी को देखने आते हैं, और जिससे जो ये विलेजर्स हैं पैसे कमाते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस, और जिससे हम बल्कि इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, मतलब इसके फायदे भी हैं तो इसके नुकसान भी हैं। क्या है इसके नुकसान? एज दिस बर्ड्स नेस्ट इन द विलेज रेगुलरली, जैसा कि हमको पता है कि जो बर्ड हैं वो घोंसले बनाते हैं लगातार, मतलब रेगुलरली घोंसले बनाते रहते हैं। द विलेजर्स कैन नॉट यूज द लैंड बिलो द ट्री फॉर एनी अदर क्रॉप। इससे जो विलेजर्स हैं जिस पेड़ के नीचे ये जो घोंसला बनाते हैं ना, उसके नीचे की जमीन को ये लोग विलेजर्स क्रॉप के फसल के लिए नहीं यूज कर सकते। देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इसलिए जो कर्नाटका की सरकार है उन्होंने compensates the villagers with a certain amount of money for every tree that has the nest of these birds। इसलिए जो कर्नाटका की सरकार है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गांव वालों को क्षतिपूर्ति के लिए, जो उससे नुकसान होता है क्योंकि वो जो जिस पेड़ के ऊपर वो घोंसला बनाते हैं उसके नीचे वो लैंड जो होती है उसको वो क्रॉप के लिए नहीं यूज कर सकते, इससे जो विलेजर्स हैं उनका नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने उनको कुछ पैसा देते हैं फॉर एवरी ट्री, हर एक ट्री के लिए जिस ट्री पर वो घोंसला बनाते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड, गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया है, क्या बनाया है, हैज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड एंड प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू द विलेज फॉरेस्ट कमेटी। जो गवर्नमेंट है
उसने एस्टैब्लिश किया है और प्रोवाइड किया है, बनाया है, और क्या देती है, ग्रांट्स देती है, पैसे देती है टू द विलेज फॉरेस्ट कमेटी। एक कमेटी है जिसका नेम है विलेज फॉरेस्ट कमेटी। उस कमेटी को ये गवर्नमेंट पैसे देती है। किस लिए देती है? टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, बाय लुकिंग आफ्टर द ट्रीज ऑन विच दे नेस्ट। कैसे? उस ट्री पर मतलब उस ट्री की रक्षा करने के लिए जिस ट्री पर वो जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट, घोंसले बनाते हैं। कोकरी बुलर डज नॉट जस्ट ऑफर पीपल अ गुड बर्ड वाचिंग एक्सपीरियंस। ये जो कोकरी बिलर विलेज है, यहाँ पर सिर्फ लोगों को बर्ड्स देखने का ही एक्सपीरियंस नहीं मिलता अच्छा, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द ह्यूमन बर्ड रिलेशनशिप। बल्कि यहाँ पे लोगों को एक नया ही रूप देखने को मिलता है इंसान और बर्ड के रिलेशनशिप का, संबंध का। द पीपल ऑफ कोकरी बुलर हैव सेट एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। यहाँ के लोगों ने, इस विलेज के लोगों ने एक नया ही एक एग्जाम्पल सेट किया है। एक्सेप्शनल मतलब अनोखा ही एग्जाम्पल सेट किया है ऑफ हाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली इन ए ब्यूटीफुल वे। कि कैसे लोग और इंसान इकट्ठे खुश होकर एक ब्यूटीफुल वे में अपना जीवन जी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। एंड व्हाट वी हैव रेड इन दिस पैसेज, वी हैव रेड दैट कोकरी बुलर अ स्मॉल विलेज है। कहाँ पर है? इन कर्नाटका में। हियर वी कैन सी एन अनयूजुअल साइट। वी कैन सी इंडिया सम मोस्ट अनयूजुअल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। एंड ऑल दीज बर्ड्स नेस्ट इन द विलेज, और विलेज में नेस्ट बनाते हैं। Here birds usually nest in groups of 15 to 20 pairs per tree। हर एक ट्री पर यहाँ पर जो बर्ड्स है 15 to 20 pairs मतलब इकट्ठे होकर घोंसला बनाते हैं। एंड दे कंटिन्यू टू यूज दिस नेस्ट थ्रू आउट द ईयर, और वो पूरे साल ही इस नेस्ट का यूज करते हैं। एंड वी कैन सी इन मे newborn babies learning to fly, and the shrill voices of these young ones fill the air. Here we can see the villager treat these birds as a part of their families, and also created a small area for wounded birds to rest. And here we can see the villagers also make money from tourists who are encouraged to visit the man-made bird sanctuary। यहाँ पे man-made bird sanctuary है, जिस वजह से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आकर एनकरेज होते हैं, यहाँ आकर ये बर्ड सेंचुरी को देखने के लिए, और इनसे जो विलेजर्स हैं वो पैसे कमाते हैं। एंड हेयर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कंपनसेट द विलेजर्स विद अ certain sum of money for every tree that has the nest of these birds। Here we can see a unique human bird relationship। We can see here humans and animals can live together happily in a beautiful way। So students, you have to read this passage again at your home, and you have to solve all this a part of this, complete this sentences। You have to solve this, you have to fill in the blanks। You have also to do the B part, answer these questions, and the C part, find words in the text for these definitions। So students, solve A, B and C part with the help of these passage। Thank you।